एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है ये 40 प्रश्न। अगर एक भी प्रश्न आपका छूटा तो कट ऑफ पार करना हो जाएगा आपका मुश्किल। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे हैं रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल। चलिएगा शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके के 40 धमाकेदार प्रश्नों का एक और सेट। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास है जरूर शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। तो बताओ कहाँ पर किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था वो सिंगापुर में किया था। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जो रचनाकार हो जाते हैं वो रचनाकार हो जाते हैं मोहम्मद इकबाल। यानी 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 3 के बांध के रोके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बताओ इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है बांध के रोके हुए जल में। प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 की मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैराथन दौड़ की जो कुल लंबाई होती है वो 26 मील 385 गज होती है। यानी चौथे नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कॉपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से था। तो बताओ इनमें से कॉपरनिकस है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है। तो कॉपरनिकस का जो संबंध हो जाता है वो खगोलविद से हो जाता है। यानी 5 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से स्थल से जाने जाते हैं यहूदियों के पूजा स्थल को। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपको बताना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। 7 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे न्यूमेस्टिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। 8 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो बताओ में से कौन से राज्य की हो जाएगी सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है अरुणाचल प्रदेश की। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ इनमें से कौन से खेल से संतोष ट्रॉफी संबंध रखती है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो फुटबॉल से होता है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शिमला में स्थित है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति ने ये सर्वोदय योजना प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस योजना को जो प्रारंभ किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 की सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य की सतह का जो तापमान है लगभग ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 13 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख को किसने
लिखा है। तो बताओ ये किसके द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना। और वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं यूनिवर्सल दाता। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओ ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल दाता। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 के टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बताओ ये किसका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है टाइटन। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये शनि का हो जाता है सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बताओ कौन से राज्य में ये गोविंद सागर झील पड़ती है। 17 का राइट आंसर आपको बताना है। तो गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पारा का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा पारा का दूसरा नाम। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्विक सिल्वर पारा का दूसरा नाम। 18 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से ये अली अकबर खां संबंध रखते हैं। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है सरोद से, यानी 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये शिवकाशी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फटाके बनाए जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु से हो जाता है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि ध्वनि तरंगें किससे होकर के नहीं गुजरती हैं। तो बताओ इनमें से कौन सी माध्यम से ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ध्वनि तरंग है ये निर्वात से होकर के नहीं गुजरती हैं। 21 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि किस सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बताओ ये किसे कहा जाता है कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है मदुरई को। 22 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। तो बताओ इनमें से हम कौन से भाग से केसर को प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। केसर है ये पुंकेसर से प्राप्त किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कौन से महासागर में ये हवाई द्वीप पड़ता है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हवाई द्वीप है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि प्राचीन मिस्र में मृतकों की टीला को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसे किस नाम से जानते हैं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो जाना जाता है वो ममीज के नाम से जाना जाता है, यानी 25 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से था। तो बताओ किससे संबंध रखते हैं ये पाब्लो पिकासो। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है चित्रकार से। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 28 पर लेकर के चलता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न आ जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो बताओ कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में पारित हुआ था, यानी 28 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटक स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटक स्थल? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा है? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा गया है? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको जो लिखा अभी मैं पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूँ 14 नंबर में कि ये हरिशचंद्र के द्वारा लिखा गया है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि दूध से दही जमने में किसका प्रयोग होता है? तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो दूध से दही जमने में जो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, यानी 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बताओ किससे संबंध रखते हैं ये अली अकबर खान? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है सरोद से। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो बरगद हो जाता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है किसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर है? तो बताओ किसका नाम हो जाता है क्विक सिल्वर? तो ये पारा का दूसरा नाम हो जाता है क्विक सिल्वर। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया? तो बताओ कहाँ पर लगा था भारत में पहला कपास मिल? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सूरत में लगाया गया था। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो बताओ हम कौन से भाग से केसर प्राप्त करते हैं? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केसर जो प्राप्त किया जाता है वो पुंकेसर से किया जाता है। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि A320 एयरबस किस देश से संबंधित हैं? तो बताओ इनका संबंध कौन से देश से हो जाता है A320 एयरबस का, जिसे अपने प्यारे देश भारत ने खरीदा था? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है फ्रांस से। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न हो जाता है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बताओ ये किसका हो जाता है? तो टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है वो शनि का हो जाता है, यानी 39 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सी स्केल का प्रयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।